सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ एकादश समवायो ही दुर्जय के अंतर्गत भाग 1 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं। तो समवायो ही दुर्जय का अर्थ है निश्चय से समूह कठिनाई से जीतने योग्य है। निश्चय से समूह कठिनाई से जीतने योग्य है। तो आइए हम सबसे पहले गद्यांश को शुद्धता से उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात इसके सरलार्थ की तरफ हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाताः। कुछ समय पश्चात उसको एक संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार कोई मतवाला हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर पड़ा। तेन अंडानि विशीर्णानि। जिससे अंडे बिखर गए। अथ सा चटका व्यलपत। इसके पश्चात वह चिड़िया विलाप करने लगी, रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा। उसके विलाप को सुन करके काष्ठकूटः नाम खगः, काष्ठकूट नामक पक्षी दुखेन ताम अपृच्छत। दुख से उससे पूछा, भद्रे, हे भद्र, हे भाई, किमर्थम विलपसि। क्यों विलाप कर रहे हो, क्यों रो रहे हो। इति, इस प्रकार। तो आइए एक बार हम सरलार्थ की तरफ अपना ध्यान फिर आकर्षित करते हैं। प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। समय से उसके बच्चे हुए। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को तोड़ डाला। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर पड़ा या भूमि पर गिर गया। उससे अंडे नष्ट हो गए। अब वह चिड़िया रोने लगी। उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुख से उससे पूछा, भली चिड़िया, किस लिए रो रही हो। अब अगले गद्यांश को हम पढ़ते हैं शुद्धता से। चटकावदत। चिड़िया बोली, दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नासिता। चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे नष्ट कर दिए गए हैं। तस्य गजस्य वधे नैव मम दुःखम अपसरेत। उस हाथी की मौत से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। तब काष्ठकूट उसको वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत। उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति।
मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद है। शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। जल्दी ही उसके समीप जाकर जैसा ठीक हो करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयताम्। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा समाचार बताया। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर पहला भाग बच्चों संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।